हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस क्लास 12th एनसीईआरटी और इसके अंदर हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का प्रॉब्लम्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो मेरा है वो क्या है, आप बुक में भी देख सकते हैं, बुक होगा जिनके पास बुक में भी देख सकते हैं। जैसा कि ये है, बुक में दिया हुआ एक्सरसाइज 3.1 का प्रॉब्लम। इन द मैट्रिक्स ए राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स। मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें क्या सबसे पहला मेरा है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग जब जनरल इक्वेशन पढ़े थे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये क्या हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रोज बोलते हैं। तो ये मेरा क्या है 1 2 3, 3 रो है, देन 3 नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 4, देन 4। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया 3 इंटू 4। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। दैट मीन्स 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा कितना है 12 एलिमेंट्स। ठीक है। राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग जब जनरल पढ़े थे तो 3 रो 4 कॉलम मैट्रिक्स। तो हम लोग अगर इसका बनाते हैं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A31 A32 A33 A34। ये नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। तो इसको अगर हम लोग इससे कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे A13 मतलब ये नंबर ऑफ रोज मेरा फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो मेरा ये है, थर्ड कॉलम मेरा ये है। तो ये इसको हम लोग A13 निकालना है। तो इसी क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं फर्स्ट रो मेरा ये है, कॉलम मेरा थर्ड ये, तो इसका ये कौन सा हो जाएगा 19। तो A13 इक्वल टू 19 हो जाएगा। सेकेंड है मेरा A21 मतलब सबसे पहले ये नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ कॉलम, ये रो ये कॉलम, देन रो सेकेंड रो मेरा क्या है ये फर्स्ट कॉलम मेरा ये, तो इसको हम लोग घेर देते हैं दिस इज। देन सेकेंड रो मेरा ये है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस, देन दिस, ये क्या है मेरा 35। A21 इज 35। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट क्या है A33, दैट मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम। यहाँ देखते हैं मेरा थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम, देन A33 ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे थर्ड रो मेरा ये है, थर्ड कॉलम ये, दैट मीन्स इसको हम लोग घेर देते हैं -5। क्या हो गया -5। नेक्स्ट है क्या A24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो हम लोग यहाँ जाते हैं फोर्थ कॉलम, A24 ये है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, इसको घेरते हैं 12। तो ये क्या हो गया मेरा 12। नेक्स्ट है A223 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A23 ये है, इसको हम लोग देखते हैं A23, देन दिस एलिमेंट्स 5/2 इक्वल टू 5/2। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एलिमेंट को हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स।
क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर कोई मैट्रिक्स जिसका कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 24, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या है। मान लें इसको, तो मान लें कोई मैट्रिक्स है दिया हुआ, दिस इज द मैट्रिक्स जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, इस तरह से किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, टोटल 24 एलिमेंट्स है। देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है मेरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 24। मान ले कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे m रो और n कॉलन का, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा क्या हो जाता था mn, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं mn इक्वल टू 24। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स, मतलब m और n का अलग अलग वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कितने तरीके से हम लोग इसको गुणनखंड कर सकते हैं, बेस्ट मेथड यही है कि इसको हम लोग कितने तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। तो जितने तरह से हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स। तो हम लोग इसको गुणनखंड करते हैं। तो 24 को हम लोग कितने तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 इंटू 24 लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देते हैं, यानी कि 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हो गया। तो हम लोग उलट कर क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस तरह से जब हम लोग लिखते हैं तो ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ रोज, ये शो करता है नंबर ऑफ कॉलन। तो इसमें क्या हुआ, जब 1 इंटू 24 लिखते हैं मतलब एक रो और 24 कॉलन, दैट मीन्स 1 इंटू 24 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज मेरा 1 है और नंबर ऑफ कॉलन मेरा 24 अप टू 24, इस तरह से है। 1 इंटू 4 का मतलब ये होगा। और अगर हम लोग 24 इंटू 1 करते हैं, देन 24 इंटू 1 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज मेरा क्या है 24, दैट मीन्स इस तरह से यहाँ तक जाएगा अप टू 24। नंबर ऑफ कॉलन 1, सिंगल कॉलन, देन 24 इंटू 1, ये तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए हम लोग दोनों तरह से लिखेंगे। पॉसिबल ऑर्डर्स 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 एंड 24 इंटू 1, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है मेरा व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। सेकेंड पार्ट मेरा क्या है, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा क्या है 13, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है तो इसको हम लोग कितने का तरह गुणनखंड करते हैं, कर सकते हैं 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, क्योंकि 13 तो किसी और से कटता नहीं है। देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स मेरा क्या हो गया, 2, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे वो भी उसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी टाइप से है। ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितना है 18। देन अगर हम लोग m और n मानते हैं, देन m इज टू n इक्वल टू 18, देन m इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 18 का भी हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो किस तरह से 1 इंटू 18 लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 से नहीं होगा, अब इसको रिवर्स करते हैं। देन 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1, तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। तो इसका भी जो पिछले क्वेश्चन से ये एग्जैक्टली सेम है, तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस इसका हम लोग लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ द पॉसिबल ऑर्डर्स कितना हो गया, पॉसिबल ऑर्डर्स मेरा क्या हो गया
1:18, 2:9, 3:6, 6:3, 9:2, 18:1. दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट मेरा क्या है, इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितना है मेरा 5, देन इसको भी हम लोग गुणनखंड करेंगे। कितने तरीके से कर सकते हैं, 1 × 5, 5 × 1, क्योंकि ये भी एक क्या है अभाज्य संख्या है, केवल एक से कटती है। देन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर्स बस 2 होगा। कंस्ट्रक्ट ए 2:2 मैट्रिक्स इफ़ ए इक्वल टू दिस Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यहाँ पे हम लोग का Aij इक्वल टू i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2, Aij इक्वल टू i अपॉन j, थर्ड है Aij इक्वल टू i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे हम लोग को एक 2 × 2 मैट्रिक्स को बनाना है, मैट्रिक्स हमको खुद से बनाना है, जबकि उसका एलिमेंट्स इस फॉर्म में हमको दिया हुआ है। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो अगर 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो किस तरह से बनेगा, इस तरह से A11, A12, A21, A22, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलन इक्वल टू 2, ये 2:2 मैट्रिक्स है। A इक्वल टू Aij कोई M/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन हम लोग क्या कंडीशन इसके अंदर पढ़े थे जनरल में, 1 < i < m, इस तरह से पढ़े थे, और 1 < j n, इस तरह से टोटल ऑर्डर हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे मेरा क्या है 2:2 मैट्रिक्स, m के जगह पे भी 2 है, n के जगह पे भी 2 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2:2, यहाँ पे A इक्वल टू Aij 2 × 2 वेयर 1 < i < 2 एंड 1 < j 2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस यहाँ पे 4 होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पुट रखेंगे i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, तो मेरा क्या आ जाएगा A11 आ जाएगा। तो A11 कैसे निकालेंगे, ai की जगह पे 1, j की जगह पे 1, तो A11 क्या हो जाएगा, i की जगह पे 1 रखेंगे प्लस j की जगह पे 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 4/2 इक्वल टू 2, इस तरह। अब है a की जगह पे, अब निकालेंगे A12, i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, तो A12, तो A12 क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1, तो 1, j इक्वल टू 2, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 3, देन 3 का होल स्क्वायर 9/2, 9/2। नेक्स्ट है A21, i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर, देन 9/2। नेक्स्ट है A22 मतलब i इक्वल टू 2, j इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, देन 16/2 इक्वल टू 8, इतना हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का मैट्रिक्स मेरा हो जाएगा, अगर लेते हैं तो किस तरह से, A11 2, A12 9/2, A21 9/2, A22 8, दिस इज द मैट्रिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा Aij इक्वल टू i अपॉन j, Aij इक्वल टू i अपॉन j, तो इसको हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। A11 i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, 1/1 इक्वल टू 1, A12 i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, देन हाफ, A21 i इक्वल टू 2, j इक्वल टू 1, देन 2, A22 2/2 इक्वल टू 1, देन मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स इस तरह से हो जाएगा 1/2 2 1, दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट है,
क्या है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर अपॉन टू। तो इसमें भी हम लोग उसी तरह से निकालेंगे। A11 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 प्लस जे इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। देन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 3, दैट मीन्स 9 अपॉन 2। A12 आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 2, तो आई इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस आई इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। देन 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। देन 5 का होल स्क्वायर 25 अपॉन 2। अब है A21, देन आई इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। बस इसमें वैल्यू रख के निकालना है। देन 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 16 अपॉन 2। देन 8 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 36 अपॉन 2। देन 18 हो गया। तो अब मैट्रिक्स मेरा हो जाएगा किस तरह से, A11 मेरा क्या है 9 अपॉन 2, A12 25 अपॉन 2, 8 एंड 18। दिस इज द, तो ये था प्रॉब्लम अप टू 4। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारा प्रॉब्लम सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।